नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 17 जनवरी सेकंड शिफ्ट का भी आपका एसएससी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 17 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जो आपका पहला जो आपका प्रश्न देखने को मिला वो पूछा गया था अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मालूम होगा मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में आता है। उसी में सम्मिलित है दोस्तों आपका अनुच्छेद 25 से 28, जो कि दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, किंतु ये समस्त नागरिकों को किसी भी धर्म में विश्वास रखने तथा अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह स्वतंत्रता संविधान के द्वारा धर्म की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक है, आपको बता दें मौलिक अधिकार से संबंधित सारे फैक्ट्स। तो आपको मौलिक अधिकार पहली बार तो किस संविधान से लिया गया है, तो यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में होता है। और टोटल अभी आपका 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे पास है वर्तमान में। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हट गया था। वर्तमान में 6 हैं। उसी में से एक आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक आपका आता है, भाग 3 में है। और ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था उत्तर प्रदेश का कौन सा त्यौहार नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से पूछा गया था उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन राजकीय त्यौहार नहीं है। तो एक त्यौहार जो आपका दिया गया था शायद हॉर्नबिल था, जो कि आपके नागालैंड का त्यौहार था, वो बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो त्यौहार है उसमें से आपका रक्षाबंधन है, बैसाखी है, पूर्णिमा है, दशहरा है, कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गणेश चतुर्थी है, दीपावली है, शिवरात्रि है, होली है, ईद है, शब बारात है, नववर्ष आदि, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, ये सभी त्यौहार दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था गणेश चतुर्थी से संबंधित कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो त्योहारों से संबंधित जो प्रश्न है आपके हर शिफ्ट में बन रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो सितारा देवी के बारे में बात करें दोस्तों तो ये आपके पहली बार तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य दोस्तों आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यूपी या ऑप्शन में आपको कभी कभी मिलेगा उत्तर भारत का। ठीक है, तो कथक वहीं का शास्त्रीय नृत्य है। इनके अलावा सितारा देवी जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कब, तो 1959 ईस्वी में। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है कब, 1975 ईस्वी में। और दोस्तों कालिदास सम्मान भी इन्हें दिया गया है 1994 ईस्वी में। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके बनते हैं कि 1975 में सितारा देवी को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो इन टाइप से भी प्रश्न दोस्तों आपके एसएससी के एग्जाम में देखे गए हैं। इसके अलावा कथक देवी के बारे में बात करेंगे तो प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है, जो कि मात्र 16 वर्ष की थी। तब उनके नृत्य को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सामग्री कहकर संबोधित किया था। उन्होंने भारत तथा विश्व के भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था शायद ये क्वेश्चन कि महाराष्ट्र में दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया था। तो महाराष्ट्र में दोस्तों आपके राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। तो वो उद्घाटन दोस्तों आपके किए हैं रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद ने वहाँ के राजभवन में बनाए गए नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है। इस दौरान उनकी पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद रही थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, अगर आपको आया था तो ठीक है, नहीं आया था तो बताइएगा क्या आया था। लेकिन महाराष्ट्र से कोई उद्घाटन से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिला ही था। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि दोस्तों पूछा गया था सबसे ज़्यादा पृष्ठ तनाव आपका किसका होता है। ऑप्शन दोस्तों आपको दिया गया था एसिड का। ठीक है, एसिड मतलब एसिड का ही 4 ऑप्शन दिया गया था, मिथेनॉल एसिड, मिथेनॉल एसिड, इस प्रकार करके। तो ऑप्शन तो प्राप्त नहीं हो पाए हैं, इस कारण इसका आंसर अभी तक नहीं मालूम चल सका है। तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं इनका ऑप्शन मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था सुंग वंश का स्थापना किसने किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों 4 से 5 बार दोस्तों अभी रिपीट हो चुका है, सुंग वंश की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सुंग वंश का। तो इसका स्थापना 187 ईसा पूर्व में कब हुआ था। 187 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा ये भी दोस्तों का बन चुका है, बृहदत्त होता है। ठीक है, इसके अलावा मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो ये आपका किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और ये भी पूछा गया था कि मौर्य वंश से पहले किस वंश का शासक था, तो नंद वंश का शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम जो राजा थे धनानंद, उसको मारकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। ये सभी जो आपके मौर्य वंश, शुंग वंश, हर्यक वंश, ये सभी जो संबंधित है दोस्तों आपका मगध से संबंधित है। मगध जो आपका जनपद था, महाजनपद था, वहीं पर शासन क्या करते थे। मगध में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। उसी पर हर्यक है, नंद है, शुंग है, मौर्य है, कण्व है, शक है, ये सब दोस्तों आपके शासन मगध जनपद पे किए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों बसवराज बुम्बई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो ये तो दोस्तों आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, कौन, बसवराज बुम्बई। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, पहला तो आपका हो जाता है
पहला तो दोस्तों आपका हो जाता है कहाँ का, तो पंजाब का मुख्यमंत्री दोस्तों अभी हाल ही में बने हैं भगवंत मान जी। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके शिवसेना के थे एकनाथ शिंदे। इसके अलावा दोस्तों अभी और भी जो मुख्यमंत्री बने हैं, जैसे बिहार के 8वीं बार जो मुख्यमंत्री बने हैं आपके नीतीश कुमार। तो इन मुख्यमंत्री से संबंधित जो प्रश्न हैं आपके हर शिफ्ट में दोस्तों आपके आते रहते हैं। तो इन एक बार आप मुख्यमंत्री के सभी मुख्यमंत्रियों को देख लीजिएगा तथा उनके राज्यपालों को, ठीक है। एक देखिए संबंधित कोई आपका प्रश्न आया था लेग वाईकरण से संबंधित। लेग वाई आपको ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तो आपको लेग वाई के बारे में बता देते हैं। क्रिकेट में लेग वाई एक प्रकार का अतिरिक्त रन है। ये बल्लेबाज करने वाली टीम के द्वारा बनाया गया एक रन है यदि बल्लेबाज ने गेंद को उनके बल्ले से नहीं मारा, लेकिन गेंद बल्लेबाज के शरीर या सूक्ष्म गेंद से टकराई है, ये क्रिकेट नियम के अनुसार 23 के अनुसार ये आपका एक रन है जो कि दिया जाता है। तो इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था आपका, तो इसका राइट आंसर क्या था, तो दोस्तों आपका लेग वाई राइट आंसर था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन, यूपी के आजमगढ़ से कौन आपके सांसद चुने गए हैं। तो यूपी के आजमगढ़ से बीजेपी के जो सांसद है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आज बतौर लोकसभा सदस्य की शपथ ली है। जब वो शपथ लेने आए थे तो उनके चेहरे पे मुस्कान थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम मोदी देखने से खुश दिख रहे थे। तो आपका निरहुआ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपी के लोकसभा से आजमगढ़ के लोकसभा क्षेत्र से कौन चुनाव जीते हैं, तो आपके निरहुआ लाल यादव, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका जनगणना से भी संबंधित प्रश्न आया था। क्वेश्चन तो क्लियर पता नहीं चल पाए, लेकिन देखिए जनगणना किसके आधार पर किया जाता है, कुछ इस तरह के प्रश्न शायद आपसे पूछे गए थे। तो दोस्तों आपको बता दें, जो जनगणना है वो आपका साल 1931 तक भारत में जातीय जनगणना होती थी, लेकिन 1941 में जनगणना के समय जातीय आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 1951 से 2011 तक की जो जनगणना है, हर बार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। तो आप देख लीजिएगा इससे संबंधित क्या आपके ऑप्शन आए थे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रति व्यक्ति आय दोस्तों के बारे में, कि प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय का जो आपका निकालने का जो चीज होता है, इसका अनुमान है उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय को जोड़कर क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी क्षेत्र का आय 100 रुपया है और आपका उसका जो जनसंख्या आपका 20 है, तो वो दोस्तों आपको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका जो प्रति व्यक्ति आय है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, ऑप्शन का तो लैंग्वेज थोड़ा सा आपका डिफरेंट होगा, लेकिन इसी प्रकार से संबंध कोई ऑप्शन आपको दिया गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखिए हिंदी से पूछा गया था आपका पयोद का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, ठीक है। तो पयोद का जो पर्यायवाची शब्द होता है आपका दोस्तों आपको बता दें, बादल, जलधर, पयोद, पयोधर, धन। ये दोस्तों जो आपके जलधर शायद आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। तो पयोद का पर्यायवाची शब्द आपका जलधर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया दोस्तों गंगा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, भागीरथी, मंदाकिनी और देवनंदी आपके ऑप्शन में दिया गया था। एक ऑप्शन क्या दिया गया था वो लोग तो आप ही कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास है जो कि कीजिएगा। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों आपका भागीरथी होता है, मंदाकिनी होता है, भागीरथी, सुश्रुता, देवनंदी, विष्णुपति, विष्णुपंखा, देवपका, दुर्नंदा, देवनदी, जाह्नवी, सुश्री, अमरतरंगिनी, नदीश्वरी, त्रिपथका, ये सभी जो आपके पर्यायवाची शब्द हैं ये सभी आपके कहाँ के, तो गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा भी और क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन कंफर्म तो नहीं है। चलिए एक बार इसको भी देख ही लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके कंफर्म नहीं है। ये सभी क्वेश्चन के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा पूछा गया था कि नहीं। एक आपका देखिए मधुमेह दिवस पूछा गया था कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको बता देते हैं, अगर नहीं भी तो मेमोरी बेस्ट पे याद रखिएगा, 24 नवंबर को आपको मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बार बार स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा था कि 73वां संविधान संशोधन जो कि किससे संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में दोस्तों आपका हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि नहीं, आप लोग ये दोनों क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन थे वो आपके 100% रियल है। इसके अलावा और जो भी क्वेश्चन मिल देंगे उसको हम पीडीएफ शामिल कर देंगे। पीडीएफ दोस्तों आपको कहाँ पर मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो पीडीएफ देखिए आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको टेलीग्राम अगर लिंक नहीं भी मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, अमन पर जी डालिएगा, तो आपको वहाँ पर दोस्तों 3800 आपके जो फॉलोअर्स होंगे उसी को आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी पीडीएफ आपको रात को भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक बात कर लेते हैं क्यूज के बारे में। तो देखिए
हमारे चैनल के द्वारा डेली रात्रि को 9 बजे क्यूज कराया जाता है, जो कि प्रत्येक दिन के शिफ्टों पर आधारित मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का होता है, टॉप 50 क्वेश्चन का, ठीक है। उनमें से अधिकतम प्रश्न फंसते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसते हैं, सभी हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न फंस रहे हैं। इसके अलावा क्यूज आप कैसे दे सकते हैं, तो आपको 20 रुपये का पेमेंट करना है। इस नंबर पर जो सामने आपको दिख रहा है, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे किसी प्रकार से कर सकते हैं। इसका जो स्क्रीनशॉट है आपको इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, जो कि सामने दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और जिसका जो वैलिडिटी है आपका 14 फरवरी तक आपको रहेगा, जब तक जीडी का एग्जाम है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो लोग समय पर क्यूज नहीं दे पाते उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया, उनको पर्सनली भी क्यूज है जो कि भेज दिया जाता है जब भी वो देना चाहें, ठीक है। और दोस्तों बता दें, अभी तक जो अगर अभी आप ज्वाइन होइएगा तो पहले का भी क्यूज आप दे सकते हैं, अगर आपको लिंक है जो कि प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जो लोग भी इच्छुक है तो आप लोग 20 रुपये का पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट इस नंबर व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप के वीडियो में। जब तक चैनल पर नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।